वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है विद्युत विभव और धारिता वाला, उसका एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल हमारे पास जब बोर्ड परीक्षा सन 2000 में आया था यहाँ पर, ठीक है। कब आया था? सन 2000 में आया था। और नीट के एग्जाम में आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। नीट के एग्जाम में 2014 में आया था और 15 में आया था क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नीट में भी क्वेश्चन आया था 2014 और 15 में। सबसे पहले आया था यूपी बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर कब आया था? यूपी बोर्ड एग्जाम में सन 2000 में यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आया था नीट के एग्जाम में 2014 और 15 में। यहाँ पर देख लीजिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस बार 2025 में फंस सकता है क्वेश्चन यहाँ पर, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। 2025 में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जानते हैं नीट के एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिकी तो होगा ही है यहाँ पर, लेकिन ये पहले बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका। सबसे पहले बोर्ड के एग्जाम में आया था सन 2000 में। यहाँ पर कब आया था? सन 2000 में यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीट में आया 2014 और 15 में। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए सिंपल तरीके से बस एकदम समझाएंगे आपको। देखिए हमें सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? किसी बिंदु P पर विद्युत विभव दिया गया है, कोई बिंदु उस पर हमें विद्युत विभव दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। बी एक्स वाई, यानी कि बी फंक्शन हमारे पास है, एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए हमें एक फंक्शन दे दिया यहाँ पर, ठीक है। 6x माइनस का 8x वाई स्क्वायर माइनस के 8y प्लस का 6y जेड माइनस के 4z स्क्वायर मूल बिंदु पर स्थित है। कहाँ? ओरिजिन पर स्थित है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ है? ओरिजिन पर स्थित है। तो 2 कूलम बिंदु आवेश पर विद्युत बल की गणना कीजिए। 2 कूलम बिंदु आवेश पर विद्युत बल की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें दिया है, देखिए बी दिया है यहाँ पर, बी बराबर हमें क्या दिया यहाँ पर? सबसे पहले दिया है यहाँ पर, ठीक है, गिवन दैट, यानी कि दिया है कि क्या दिया है? बी हमें दिया है, बी फंक्शन दिया है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे यहाँ पर। एक्स बी फंक्शन हमारे पास है एक्स वाई जेड का यहाँ पर, ठीक है, बराबर दिया है यहाँ पर 6x माइनस का 8x वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 6y जेड, और क्या दिया है? माइनस का उधर लिखना, इधर लिख लीजिए, इधर ही लिख लीजिए, माइनस का 4z स्क्वायर, ठीक है। इतना हमें दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए, देखिए इसके लिए हमें फार्मूला हमारे पास होता है। देखिए क्या होता है हमारे पास फार्मूला? एफ बराबर क्या होता है हमारे पास? देखिए एफ बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है? विद्युत बल के लिए QE होता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आ जाएगी तो आराम से ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर यहाँ पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए और हमें देखिए आवेश का मान पता है 2 कूलम यहाँ पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश का मतलब बल का मान आप ऑटोमेटिक निकल आएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस टाइप से निकालेंगे? यहाँ पर सबसे पहले काम क्या कर देंगे? यहाँ पर पार्सली डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे पहले, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर जेड के रिस्पेक्ट में कर देंगे यहाँ पर। मतलब पार्सली मतलब आंशिक अवकलन कर देंगे यहाँ पर। पार्सली को क्या बोलते हैं? आंशिक अवकलन कर देंगे यहाँ पर। क्या कर देंगे? आंशिक अवकलन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, जेड के रिस्पेक्ट में कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 बार करेंगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, ठीक है, कर देंगे। फिर पहले इतना करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, इसका करेंगे डिफरेंशिएट। देखिए रुक जाइए, पहले फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। पहले क्या लिख लेंगे यहाँ पर? फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, या पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पर। पहले क्या कर देंगे? पार्सली डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? पार्सली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्सली कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं? पार्सली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर, ठीक है, कीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? पार्सली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए पार्सली को किससे लिखते हैं? डेल से लिखते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर, किससे लिखते हैं? डेल से लिखते हैं यहाँ पर। देखिए आपके सिलेबस में आ चुका है, तो बोर्ड यूपी बोर्ड सन 2000 में आया था। ध्यान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये मत कहना आपके सिलेबस में नहीं है, आ चुका है आपके पेपर में, तभी लिया यहाँ पर, ठीक है। पार्सली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर। तो dv ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पर? dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। dv ओवर dx यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर। देखिए जो हमारे पास क्यों कर रहे हैं एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट? क्योंकि ये फंक्शन बी हमारे पास एक्स वाई जेड का है यहाँ पर। तो पहले कर देंगे पार्सली डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए यहाँ पर। तो 6x का क्या हो जाएगा जरा बताना? 6x का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ओनली। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब इसका कीजिए यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा? 8 माइनस का 8x वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बाई कोस्टेंट है यहाँ पर, क्या है? बाई कोस्टेंट। तो माइनस के 8 वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 8 वाई स्क्वायर, माइनस का 8 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फिर देखिए बाई यहाँ पर x नहीं तो ये 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर x नहीं, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 0 प्लस का, इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वहाँ पर जो नहीं होता उसका 0 हो जाता, मालूम है आपको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? डेल बी ओवर डेल एक्स बराबर बचा हमारे पास 6 माइनस के 8
बाई स्क्वायर। इसी टाइप से सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पर। सिमिलरली मतलब कि इसी प्रकार यानी कि बाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे यहाँ पर। डिफरेंशिएट क्या कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट बाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल बी ओवर डेल बाई हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बाई नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर इसका देखिए बाई पावर आगे पावर एक माइनस पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पर आगे आ जाएगी, माइनस का 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएट करना आता होगा यहाँ पर। फिर देखिए 8 बाई यहाँ पर है, 8 बाई का क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 6 बाई जेड है, 6 बाई जेड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, 6 जेड हो जाएगा यहाँ पर। इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस हम डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, डेल बी ओवर डेल बाई बराबर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 16 एक्स वाई बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का क्या बचेगा, 8 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा, 6 जेड बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, 6 जेड बचेगा। इसी टाइप से फिर कर देंगे इसका, इनकी जेड के रिस्पेक्ट में कर देंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, क्या कर देंगे, जेड के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट जेड के रिस्पेक्ट में डेल जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल जेड यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कहीं जेड दिख रहा नहीं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जेड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, क्या हो जाएगा, माइनस का जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जेड दिख रहा नहीं दिख रहा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जेड दिख रहा तो यहाँ पर जेड का 1 हो जाएगा, 6 वाई बचेगा, प्लस का 6 वाई बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर जेड दिख रहा तो पावर आ गया, पावर 1 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 8 जेड हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 8 जेड हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, डेल बी ओवर डेल जेड, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 वाई माइनस के 8 जेड, 6 वाई प्लस का 6 वाई है, 6 वाई माइनस का 8 जेड बचा यहाँ पर, ठीक है, 8 जेड बचा यहाँ पर, बचा। अब देखिए एक काम कर लीजिए, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः क्या लिखेंगे, देखिए बिंदु हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पर, बिंदु, देखिए बिंदु हमारे पास है एक्स वाई जेड है यहाँ पर, तो लिखेंगे अतः बिंदु एक्स बाई जेड। 5 नंबर का आएगा, लांग में ध्यान रखना, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर से लिख देंगे यहाँ पर, ई वेक्टर से, यहाँ पर वेक्टर लगा दिया यहाँ पर। तो क्या होता है इसके लिए फार्मूला यहाँ पर इसमें, तो हमें इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला देना पड़ा, डेल वी ओवर डेल एक्स, यहाँ पर डेल एक्स आई केप हो जाएगा, माइनस का होता है डेल बी ओवर डेल वाई जे केप होता है यहाँ पर, माइनस का डेल बी ओवर डेल जेड के केप होता है। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर कीजिए यहाँ पर, तो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए माइनस का साइन लगाइए, जिम करती हूँ एज इट इज, माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स, कितना निकाला हमने, डेल वी ओवर डेल एक्स, देखिए डेल वी ओवर डेल एक्स से निकाला 6 माइनस के 8 वाई, ऑलरेडी माइनस का है, ऑलरेडी ये 6 माइनस का क्या हो जाएगा, 8 बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर आई केप भी है, तो आई ब्रैकेट मारिए और आई केप लिख दीजिए यहाँ पर, लिख दिया आई केप लिख दिया, बस कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब देखिए फिर देखिए माइनस का यहाँ पर माइनस का साइन लगाइए, फिर देखिए डेल बी ओवर डेल वाई, डेल बी ओवर ए लिखा हुआ, डेल वाई कितना है हमारे पास है, माइनस के 16 एक्स वाई माइनस के 8 प्लस के 6 जेड है यहाँ पर, क्या है 6 जेड है, माइनस का 16 एक्स वाई, ठीक है, माइनस का 16 यहाँ पर, माइनस का 16 है, माइनस का 16 एक्स वाई माइनस का 8 प्लस का 6 जेड है यहाँ पर, है प्लस का साइन लगाइए, नहीं सॉरी माइनस का साइन लगाइए, माइनस का दिया हुआ है, माइनस का साइन लगाइए, माइनस का साइन लगाया, फिर क्या हमारे पास है, डेल बी ओवर डेल जेड का मान ये निकाला हमने, 6 बाई माइनस के 8 जेड, 6 बाई, देखिए जे के भी लिख लीजिए यहाँ पर, 6 बाई माइनस का 8 जेड, यहाँ पर 8 जेड लिख लिया, क्या है हमारे पास के केप है यहाँ पर, क्या है के केप है यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर, इसमें बोला गया था यहाँ पर, देखिए किसी बिंदु P पर विद्युत विभव दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो बिंदु पर स्थित 2 कूलम बिंदु आवेश पर, देखिए 2 कूलम बिंदु, देखिए बिंदु पर स्थित 2 कूलम बिंदु आवेश पर स्थित, देखिए मूल बिंदु लिखा हुआ मूल बिंदु पर स्थित, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर सीरियस से पढ़े, मूल बिंदु पर स्थित, मूल बिंदु का निर्देशांक जरा बताना क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं यहाँ पर, निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो मूल बिंदु, चूंकि हमारे पास मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक जरा बताना 0,0 होता है, 0,0, ठीक है, या अर्थात हमारे पास क्या होगा, एक्स का मान होता है, एक्स बराबर 0 होगा यहाँ पर,
ठीक है, y बराबर 0 होगा यहाँ पर, और क्या होगा, z बराबर 0 होगा, यही तो होगा, यही होगा। अब जहाँ जहाँ वहाँ पर यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0, जहाँ जहाँ z है वहाँ पर 0, तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा पूरा। तो क्या बचेगा, ओनली माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन ये आई क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 6i कैप हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। फिर देखिए ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। फिर क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, बट ये माइनस की डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी होगी यहाँ पर, माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा विद जे कैप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जे कैप लिखा यहाँ पर। फिर देखिए ये 0 हो जाएगा, बाई के जहाँ पर 0 रखेंगे यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, तो हटाइए इसको। तो हमारे पास ई वेक्टर बराबर क्या आ गया, माइनस के 6i प्लस के 8j यहाँ पर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे यहाँ पर, इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड निकालिए यहाँ पर, ई वेक्टर इसका परिमाण निकालिए यहाँ पर, ई वेक्टर मतलब मार देखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो किस इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, तो माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इस पर क्या हो जाएगा, अंडररूट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा अंडररूट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 6 का स्क्वायर जरा बताना कितना होता है, 36 होता है यहाँ पर। 8 का स्क्वायर जरा बताना कितना होता है, 64 होता है यहाँ पर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 होता है यहाँ पर। अब 36 और 64 जरा बताना कितना होता है, 36 64 कितना होता है यहाँ पर, 100 होता है। तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर, ई वेक्टर यहाँ पर देखिए, ई वेक्टर चाहे इसको आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालें, चाहे इसको आप मैग्नीट्यूड लगाइए चाहे लगाइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे इसको डायरेक्टली इस टाइप से लिख सकते हैं ई बराबर, ठीक है, चाहे लगा सकते हैं चाहे ना लगाइए यहाँ पर, ठीक है, मान लिया लगा होता मान लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, चाहे डायरेक्टली ई वेक्टर ई लिख लीजिए यहाँ पर, आप चाहे ई लिख लीजिए यहाँ पर ई, तो बराबर क्या हो जाएगा, 36 और 64 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 अंडररूट हो जाएगा यहाँ पर। 100 का वर्गमूल जरा बताना कितना होता है, 10 होता है यहाँ पर, 10 होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। बस जहाँ ई का माना है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर, देखिए हमें निकालना क्या है यहाँ पर, इनकी विद्युत बल की गणना कीजिए। ये बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है यहाँ पर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्यू का मान कितना दिया है यहाँ पर, 2, यहाँ पर बोला गया है 2 कूलम पर, यानी कि 2 कूलम, मतलब कि किसका मान दिया है यहाँ पर, क्यू का मान दिया है 2 कूलम। देखिए क्यू का मान 2 कूलम। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकाली, 10 निकाली हमने, कितने निकाले, 10 निकाली यहाँ पर, निकाली 10 2 या 20, यानी कि एफ का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20 आ जाएगा, 20 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व लॉन्ग में आएगा 5 नंबर का। यहाँ पर कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। जिसके पास मैथ होगी वो उड़ा देगा 2 मिनट में यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हम आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर, कोई कठिन कोई नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। यहाँ पर आ चुका यूपीएससी सन 2000 में यहाँ पर, ठीक है, बाद में आया नीट में 2014 और 15 में आया यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।